हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मैं शेयर मार्केट के बेसिक वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो उसी सीरीज़ में मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहती हूँ कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हमारे पॉइंट्स कुछ ऐसे रहेंगे, जैसे कि शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताऊंगी जो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, जो कि शेयर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए कैपिटल या फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो ये फंड कलेक्ट करने के लिए कंपनी के कुछ हिस्से किए जाते हैं, तो इसे शेयर कहते हैं, और इन शेयर्स को पब्लिक में बेच दिया जाता है। तो इसको मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करती हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों, मेरी एक कंपनी है जिसकी अभी मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए है, और अभी मेरे कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो मुझे मेरी ये कंपनी अभी, जो कि एक ही राज्य में है, मुझे और दूसरे स्टेट्स में इसको एक्सपांड करना है। तो उसके लिए मुझे और 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी अगर दूसरे स्टेट में मुझे कंपनी चलानी है, तो वहाँ पे मुझे लैंड लेना पड़ेगा, वहाँ पे एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, उनको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो इसके लिए और 10 लाख रुपए की मुझे ज़रूरत है। तो इस एक्स्ट्रा फंडिंग की ज़रूरत मैं कैसे पूरी कर सकती हूँ? एक तो मेरा ऑप्शन रहेगा बैंक। यस, मुझे बैंक इतना पैसा ज़रूर देगी, बट बैंक को मुझे उसके लिए इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे भी मेरा मनी वेस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी लगेगा। तो सेकंड ऑप्शन मेरा रहेगा कि रिलेटिव, बट रिलेटिव के पास इतना पैसा तो नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो मेरे लिए 10 लाख रुपीज़ क्यों देंगे। तो उसके लिए लास्ट ऑप्शन भी है कि मैं मेरे कंपनी के क्लाइंट से ही पैसे ले सकती हूँ। बट कंपनी के क्लाइंट से मैंने अगर पैसे लिए, तो मेरी कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा मुझे उनको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मेरा थोड़ा बहुत मनी लॉस हो ही जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन मेरे लिए तो अभी वेस्ट ही है। तो अब मैं ये पैसा कहाँ से ला सकती हूँ? तो इस केस में मैं क्या करूँगी, मेरी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू अभी 10 लाख रुपए है, तो मैं मेरे कंपनी के 10,000 शेयर्स ₹100, मतलब 100 रुपये के फेस वैल्यू के साथ मार्केट में मैं इशू करूँगी। तो जैसे कि एक शेयर की वैल्यू होगी 100 रुपये, ऐसे 10,000 शेयर में मार्केट में इशू करूँगी। नाउ पब्लिक ये शेयर खरीदेगी और मुझे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, और पब्लिक को मेरे कंपनी में हिस्सेदारी मिलेगी। तो अभी देखिए, मैंने जैसे कि 10,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए, तो मुझे मेरे 10 लाख रुपए तो मिल गए, और जो पब्लिक जिन्होंने मेरे कंपनी के शेयर लिए हैं, उनको मेरे कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाएगी। तो जो मेरी कंपनी के शेयर खरीदता है, उस बंदे को हम शेयर होल्डर भी कह सकते हैं। तो अभी आप मुझे बोलोगे कि आपको तो 10 लाख रुपए मिल गए, और शेयर होल्डर को आपकी कंपनी का हिस्सा भी मिल गया, तो शेयर होल्डर को इससे प्रॉफिट कैसे होगा? तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मेरे कंपनी की ग्रो हो जाएगी, वैसे ही शेयर की डिमांड बढ़ेगी और शेयर के प्राइस भी बढ़ेंगे, तो ऐसे ही उनको प्रॉफिट होगा। तो अभी हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ दोस्तों। मान लीजिए मेरा एक खेत है, और मेरे आम की फसल अभी आई है, तो उसको मुझे पब्लिक में बेचना है। तो मैं डायरेक्टली पब्लिक के पास तो नहीं लेके जा सकती, तो मुझे उसके लिए ज़रूरत होगी एक होलसेलर की, जो मार्केट में जाके फल बेचता है। तो जैसे कि एक होलसेलर और एक मार्केट की मुझे ज़रूरत है, सेम ऑप्शन हमें यहाँ पे शेयर के लिए भी लागू होता है। कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे कंपनी के 10,000 शेयर्स मुझे बेचने हैं, तो उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे मैं मेरे कंपनी के शेयर लेके जा सकती हूँ और लिस्ट कर सकती हूँ। तो उस प्लेटफॉर्म को कहते हैं शेयर मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हो कि मैं मेरे कंपनी के 10,000 शेयर स्टॉक एक्सचेंज के पास लेके गई हूँ। मतलब शेयर मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, वहाँ पे मैं मेरे कंपनी के शेयर लिस्ट करने गई हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरे शेयर्स के 10 लाख रुपए दिए,
और उन्होंने क्या किया कि उस शेयर्स को पब्लिक में बेच दिया। तो इस प्रोसेस को हम आईपीओ कहते हैं। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी के मार्केट में फर्स्टली जब शेयर इशू किए जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम आईपीओ कहते हैं, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, तो मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताती हूँ। देखिए दोस्तों, भारत में स्टॉक एक्सचेंजेस तो बहुत हैं, बट मेनली हम दो यूज़ करते हैं। फर्स्ट है एनएसई। एनएसई का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और सेकंड है बीएसई, इसका मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है, मतलब शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है। ओके, तो मैंने मेरी कंपनी के 10,000 शेयर्स किए और मैं एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास लेकर गई। तो वहाँ पर कुछ फाइनेंशियल ब्रोकर्स भी रहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज या फिर मार्केट के लिए काम करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं। इनको फाइनेंशियल ब्रोकर्स भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर कोई एक बंदा है मान लीजिए, जिसको ट्रेडिंग तो करनी है बट उसको शेयर मार्केट के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये जो फाइनेंशियल ब्रोकर्स रहते हैं वो इनको हेल्प करते हैं बताने के लिए कि अभी कौन सा शेयर लेना चाहिए, अभी कौन सी कंपनी का शेयर हम ले सकते हैं, कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ब्रोकर्स हमारी मदद करते हैं शेयर्स लेने के लिए या फिर बेचने के लिए, और इसके बदले में प्रॉफिट के तौर पर उनको ब्रोकरेज मिलता है। तो अब देखिए दोस्तों, इस स्लाइड में हम देख पाएंगे कि एक बंदा है जिसको अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, फिर शेयर मार्केट में काम करना है, बट वो ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता है। तो हेल्प लेने के लिए वो इस फाइनेंशियल ब्रोकर के पास जाता है और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनसे सजेशन लेता है कि कौन सा शेयर सेल या बाय करना है। ओके, तो ये शेयर बाय करना या सेल करना, इसका मतलब क्या होता है या फिर हम ये प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता देती हूँ। तो अभी हम यहाँ तक समझ पाए हैं कि शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमें इतना तो समझ में आया कि शेयर की डिमांड जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही शेयर होल्डर का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होने चाहिए। फर्स्ट है बैंक अकाउंट और सेकंड है डीमैट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में आपको आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए और सेकंड आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो ये दोनों ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके साथ आप शेयर मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको शेयर मार्केट की बेसिक आइडिया मिली होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों। बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।